ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सामाजिक परिवेश में खासकर सनातन धर्म के अनुयायी और सनातनी, इस सनातनी में कई धर्म जुड़ जाते हैं, जैसे सिख हैं, जैन हैं और हिंदू के पूरा समाज है। और मेरी दृष्टि में तो विशेषकर ये दो हैं जो हिंदुत्व को पूर्णतः फॉलो करते हैं। तो हमारे इन सनातनियों में जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इस कमज़ोरी का फ़ायदा अन्य धर्म के लोग उठाते हैं और हिंदू धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के अनुयायियों को बहुत शीघ्रता से बरगला देते हैं और अपने धर्म में परिवर्तित करने के में वे सफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी है एकाग्रता, एकता, एकाग्रता नहीं, एकता। हमारे हिंदू धर्म में एकता की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एक हिंदू किसी प्रकार से कष्ट में है और यदि किसी प्रकार से उस पर आक्रमण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो दूसरे हिंदू बैठे बैठे तमाशा देखते रहेंगे, क्योंकि वे हिंसक न होने के कारण से मन में ये धारणा बना लेते हैं, ठीक है वो भुगत रहा है उसको भुगतने दो, लेकिन उसका एक हिंदू होने के नाते उसका साथ नहीं देते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जो है पूर्ण अहिंसक प्रवृत्ति की व्यवस्था है, और यह अहिंसक प्रवृत्ति ही एक हिंदू धर्म को श्रेष्ठतम व्यक्तित्व कहलाने में सक्षम हो जाती है। क्योंकि हिंदू धर्म के जितने सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनमें अहिंसा तो प्रधान रूप में रहती है, लेकिन उनमें दया, क्षमा और स्नेह और करुणा का भाव भी प्रबलता से पाया जाता है। अब इसी चीज़ की कमजोरी का फ़ायदा दूसरे धर्म के लोग उठाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी सनातन धर्मियों को ये कहूँगा कि अपने धर्म के प्रति अपने मन, बुद्धि, चेतना और आस्था को प्रगाढ़ता के रूप में प्रदान करने के लिए हमें और अपने बच्चों को धर्म से संबंधित जो ज्ञान है वह प्रदान करना चाहिए। जैसे प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा आजकल मोबाइल पर 8-8, 10-10 घंटे बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक लगा देते हैं। यहाँ तक कि आज का जो प्रचलन इंस्टाग्राम वगैरह में आ गया है, तो युवा भी और वृद्ध तक उसमें अपनी तल्लीनता दिखाते हैं। यह भी एक प्रकरण जो है वो हमारे सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ा प्रहार
प्रदान कर रहे हैं और उस प्रहार का प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम अपने धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। उनकी जो पश्चात संस्कृतियां हैं उनको अंगीभूत करने की चेष्टा करते हैं और हो रहा है यही। आज इंस्टाग्राम में देखिए, जो गांव की बहुएं थीं, बेटियां थीं, वह पूर्ण मर्यादित होकर अपना जीवन यापन करने में व्यवस्था होती थी, लेकिन इंस्टाग्राम, इस मीडिया जगत की हलचल ने उन्हें और उनके व्यक्तित्व में हलचल पैदा कर दी। नतीजन ये हुए तरह तरह के वीडियो उन्होंने बना कर इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट करना शुरू कर दिए, केवल एक मन की संतुष्टि और ख्याति के लिए, जो उनको कुछ नहीं प्रदान करती है। तो हमारे सनातन धर्म में अपनी सनातन धर्म की नींव को पक्का करने के लिए हमें सभी सनातन धर्म के परिवारों से मेरा ये अनुरोध है और प्रार्थना भी है कि आप सभी कम से कम 3 काम तो अवश्य करें। पहले तो ये कि आप सुबह सही ढंग से व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, सब एकाग्र नहीं हो पाते हैं, सब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। सुबह से ही उठते ही स्कूल जाते हैं तो गृहिणी जो होती है स्कूल में बच्चों के लिए खाना पीना बनाना, ये करना वो करना, तमाम तरह के काम होते हैं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर चले जाते हैं और जो घर का मुखिया वगैरह होते हैं, अन्न होते हैं, वह अपने काम के लिए तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं और नहीं निकल पाते। लेकिन शाम का समय ऐसा होता है कि सभी एकत्र हो जाते हैं, तो आप एक निश्चित समय रखिए। वैसे तो गौ दूल भेला का समय एक निश्चित होता है, वह सही होता है। आप सभी एक निश्चित समय रखिए। उस निश्चित समय पर आप घर में यहाँ से स्टार्ट करिए कि सभी मिलकर कम से कम 1 या 2 आरती अवश्य करें। जैसे पहली आरती है ओम जय जगदीश हरे, यह इसमें तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का समावेश है, यह आरती कर सकते हैं। दूसरी, जो अपने जिनका आस्था जहाँ लगी हो, किसी की शिव पर है, किसी की दुर्गा पर है, किसी की गणपति पर है, किसी की भैरव पर है, किसी की अन्न पर है, किसी की साईं बाबा पर, किसी की भी है, तो आप उनकी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेरा चिंतन स्पष्ट है कि हमारे जीवन के जो पालनहार हैं वह भगवान विष्णु हैं और उनकी अर्धांगिनी हैं माँ भगवती लक्ष्मी, जिनकी कृपा से हमारे जीवन यापन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आती है यदि उनकी कृपा बनी रहती है। तो मेरा आपके प्रति ये चिंतन है कि यदि आप ओम जय जगदीश हरि की आरती करते हैं और लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो आपके घर में सुख संपन्नता, ऐश्वर्यता निश्चित रूप से, स्थायी रूप से निवास करती है और जितने भी अनिष्ट हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद में, आरती के बाद में, एक भजन तो अवश्य ही पूरे परिवार के मिलकर 5 मिनट का दे दें। कुछ ना करें तो केवल एक ही भाव रख लें, एक यूट्यूब में देख लें, आपको मिल जाएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्यों कि यह जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने जो रोल दिया है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया है आपकी रोल अदा करने के लिए, इस शरीर में जब धारण किया है, उन्होंने जो रोल लिख दिया है उस रोल को ही प्ले कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना एक तिल इधर ना एक तिल उधर। जो डायलॉग दिए हैं वो डायलॉग ही आपके लिए सफिशिएंट हैं। इसलिए
हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे और शास्त्र भी ये कहते हैं, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये 6 जो तत्व हैं, ये 6 तत्वों को प्रभु ने अपने नियंत्रण में रख रखा है। क्योंकि आप जो कर्म करेंगे तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको ये 6 चीज़ें प्राप्त होती हैं। यश अपयश, लाभ हानि, ये आपके जीवन में चरितार्थ होना शुरू हो जाती हैं। और रही जीवन मरण की, तो जीवन प्रभु ने दिया है, मरण भी प्रभु देंगे। तो ये 4 चीज़ें जो हैं आपके उसमें हैं। तो अगर यह गीत अगर गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो इस गीत को गाएंगे तो आप बच्चों के मन में भी ये भाव और उनके प्रति श्रद्धा के भाव पैदा होंगे कि हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे तो आपके घर परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य आएगा और परिवार में सामंजस्यता बनेगी। इसी प्रकार से अगर हर घर में यही चीज़ होती है तो 10 घर मिल जाएं, 20 घर मिल जाएं या एक मोहल्ला मिल जाए, तो पूरा मोहल्ला मिलके एक कहीं मंदिर है, कोई अच्छा सा मंदिर है, उस मंदिर में आप सभी लोग सप्ताह में एक बार या सोमवार या शुक्रवार या गुरुवार के दिन या मंगलवार जैसे हनुमान जी का पड़ता है तो हनुमान जी का मंदिर है, तो जैसा मंदिर हो तो उस मंदिर में प्रांगण में आप सभी इकट्ठे होकर अवश्य घर का एक सदस्य अवश्य जाए उस मंदिर में और उस मंदिर में पूजा में भाग लें और यथासंभव जितनी दान दक्षिणा वगैरह हो तो कुछ दें जो मंदिर के लिए लाभकारी हो और वहाँ की देख रेख रख रखाव में व्यवस्था सुदृढ़ बने। तो यह कार्य करेंगे तो एक सनातन धर्म का एक बेस तैयार हो जाएगा और इसी बेस पर अगर विस्तार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको देखकर दूसरे मोहल्ले वाले भी करेंगे, फिर दूसरे गांव के लोग भी करेंगे, दूसरे शहरों के लोग भी करेंगे, शहर में हर मोहल्ले के लोग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से व्यवस्था करने से एकता के भाव और सामंजस्यता के भाव हिंदू धर्म में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष जो है संविधान के अनुसार से चल रहा है। संविधान में जो व्यवस्था एक प्रदान कर दी गई है वह बहुत ही दुखदाई स्थिति लिए हुए है कि जिसका बहुमत होगा, जो जीत कर आएगा, वही शासन का अधिकारी होगा। अब आप देखिए हिंदुत्व पर कितने प्रभाव हो रहे हैं, इतने प्रहार हो रहे हैं कि जनसंख्या पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गई, बांग्लादेश में वही चल रही है। अब रही भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में अगर आप एकाग्र होकर अगर नहीं रहेंगे तो कई राज्य हैं वहाँ पर अन्य समुदाय के लोगों की बढ़ोतरी निरंतर ज़्यादा होती चली जा रही है। जब वो बहुमत में आ जाएंगे तो उनका मुख्यमंत्री होगा, उनके ही मंत्री होंगे और वह आतंक फैलाएंगे और हिंदू का वहाँ से विघटन शुरू हो जाएगा। इसलिए समान समावेश के लिए हमारी जो सरकारें हैं वह कमज़ोर पड़ रही हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अगर भारतवर्ष में एक नियम पारित कर दें, एक समान सभी धर्मों में बच्चे हों, 2 या कम से कम 2 बच्चे हों, इससे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा 3 हो जाए, इससे ज़्यादा जनसंख्या न बढ़ने दें, तो इससे जनसंख्या में भी नियंत्रण आएगा। दूसरा, ये कोई भी समुदाय या कोई भी धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास न करें और धर्म परिवर्तन के लिए भी कड़े कानून बनना चाहिए। ये हमारी सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अवश्य करे, जिससे हमारा सभी का धर्म रक्षित सुरक्षित रहे, सभी धर्म के लोग समभाव से रहें। हिंदू धर्म में समभाव की सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। पूरे पृथ्वी में जितने भी मानव जाति है सबको एक ही कुटुंब का परिवार समझते हैं। ये सनातन धर्म के भाव हैं, लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा भाव प्रकट नहीं होता है।
तो उनमें भी यह भाव प्रकट होना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारे भारत, कम से कम भारत देश में तो सामंजस्यता बनी रहे। और अगर हमारे भारतवर्ष में सभी वासियों के मन में एक दूसरे के प्रति समभाव रहेंगे, तो ना तो लड़ाई झगड़े होंगे, ना एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, सभी सुखी संपन्नता के साथ में एक दूसरे से मिलकर रहकर अपना जीवन यापन करेंगे। यही मेरा एक संदेश है जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, और जिससे कि सभी सनातन धर्मी एक हों और एकाग्रता के साथ में कार्य को संपन्न करें, तो बहुत अच्छा होगा। वैसे निखिल परिवार के लोग कई शहरों में अपना आयोजन करते हैं, वहाँ पर गुरु आरती होती है, गुरु भजन होते हैं, गुरु चिंतन होता है, तो उनके परिवार के लोग और उनके आसपास के लोग भी उनके प्रति आकर्षित होकर जाते हैं। ऐसा जो जिसको मानता हो वो उसको अपना करे, तो सबको अच्छा लाभ मिलेगा और हमारे सनातन धर्म की परिपक्वता बढ़ेगी। इति श्री जय गुरुदेव।